ہیں, रुला भी सकते हैं, रुला दिया आज आपने. 5 साल दिए आपने, इत्मीनाद किया, इसी तरह अपनी मोहब्बतें जो हैं वो जारी रखी. आज तो मुझे लगता है आप सब ने मुझे रुलाने का पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ था. तारीख मिलती जा रही है जज साहब, पर हाले तक इंसाफ नहीं मिला. पूरे सिस्टम की अकड़ निकल गई है, ये आपको मानना पड़ेगा. भाई अगर आपने सजा सुनानी और आपने इतनी तपड़ा सुनाओ ना सजा, क्यों जा रहे हो इतवार वाले दिन दरवाजे खोल के? हिम्मत करो, फैसला सुनाओ. क्या डील के बाद इस तरह के जुमले सुनने को मिलते हैं? हमने तो डील के बाद मैडम मुख्यमंत्री जी का ट्विटर अकाउंट खामोश देखा था. ये कैसी डील है जहां धमकियां दी जा रही हैं? वैसे आज मैडम की एक तकरीर सुनने का इत्तेफाक हुआ. मैडम आज परेशान लग रही थी. ना कोई धमकी, ना आवाज में पहले सी गरज चमक, एतमाद का भी फुकदान था. मैडम की आज आवाज मर्दाना लग रही थी. क्या आपको भी ऐसा लगता है? जो घर दिए जा रहे हैं ये 2 बेडरूम्स हैं, एक बाथरूम है, एक किचन है. आज मुख्यमंत्री जी का फरमाना था, अगर आपने 5 साल मोहब्बतें जारी रखी तो मैं इंशाल्लाह पंजाब की तकदीर बदल दूंगी. अगर अगले 5 साल मोहब्बतें जारी रखी, इसका क्या मतलब है? मोहब्बतें जारी किसने रखनी है? अवाम के वोटों से तो आप आए नहीं. हाँ, किसी और की मोहब्बतों का जिक्र हो रहा है तो उसका पता नहीं. मिस्त्री के असाब पर इमरान खान इतना सवार हो चुका है कि वो अपने ही बंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखे हुए है. पहले ही जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जारी है और अब जनरल आसिफ गफूर के पीछे पड़ चुका है. जनरल आसिफ गफूर को असासे मुंजमद होने पर मुबारकबाद. आसिम मुनीर के कहने पर शरीफ खानदान से माफी मांगने जैसी जिल्लत गवारा की. अच्छा बच्चा बनकर 2 साल गुजार कर भी देखा लेकिन काम नहीं आया. आशिकी में इज्जत सादात भी गई और रिटायरमेंट पैकेज भी गया. पाकिस्तानी जर्नैलों की बाहमी गैंग वॉर इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है. एक गैंग जो इस वक्त एक पागल की रहबरी में इख्तिदार में है, उसने बाकी जर्नैलों को बिल्कुल खुड्डे लाइन लगा रखा है. ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आसिफ गफूर के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं. उसे बैरून मुल्क नहीं जाने दिया जा रहा और अब इसके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई का इम्कान भी मौजूद है. इससे पहले फैज हमीद को आसिम मुनीर ने अंदर कर रखा है. जनरल बाजवा पर जिस किस्म की पाबंदियां हैं उसे एक तरह का हाउस अरेस्ट ही कहते हैं. ये गैंग वॉर और लड़ाई इतनी शदीद है कि अपने पराये का फर्क भी भूला हुआ है. नदीम अंजम बैरून मुल्क जाने से पहले आसिम मुनीर को कुछ गारंटीज देकर निकला है. जनरल तारिक की बेटी अमेरिका में है, उन्हें इसके पास जाने के लिए भी गारंटीज देना पड़ती हैं. मिस्त्री का पागलपन इतना शदीद हो चुका है कि उसे अब अपने साय से भी खौफ आने लगा है. उसे खदशा और धड़का है कि जो लोग इसके साथ थे मौका मिलते ही वो इसके तमाम गंदे और घटिया करतूत फाश कर देंगे. जो आज आसिम मुनीर के काबिल एतमाद हैं, इनके साथ भी यही सलूक होगा क्योंकि इसे हर किसी से खौफ आ रहा है. जनरल आसिफ गफूर ने अपने असासे मुंजमद करवा लिए, अपना रिटायरमेंट पैकेज घोड़े लगवा लिया, अपने सर पर कार्रवाई की तलवार लटकवा ली, लेकिन ना हाफिज को 5th जनरेशन वॉर का फार्मूला दिया, ना रीट्वीट्स वाली मशीन दी और ना ही मकबूल गैर मकबूल वाला सॉफ्टवेयर दिया. अल कादिर केस का तीसरी बार फैसला मौखिर किया गया है. इसका साफ मतलब है केस बिल्कुल बोगस है और इमरान खान को सजा सिर्फ सीरत नबवी पढ़ाए जाने की दी जा रही है. जिन्होंने पाकिस्तानी कौम के टैक्स के पैसों से लंदन, दुबई, स्विट्जरलैंड में मोहल्लात बनाए, वो इक्तदार में, और वो लीडर जिसने सीरत नबवी यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी सजा पर तबसरे हो रहे हैं. टाउट्स ऐसी सूरत हाल में तासुर दिया करते थे लेकिन बेचारे इतने मजबूर हैं, इनको डील या डील का तासुर देने की भी इजाजत नहीं मिली तो इमरान खान के ना पहुंचने को बहाना बनाया गया जो पहले ही जेल के अंदर मौजूद थे. आज जज जल्दी आ गया और बहाना बनाया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी कमरे अदालत नहीं आए. जब हमैयों दिलावर ने सजा सुनाई थी तो क्या इमरान खान कमरे अदालत में मौजूद थे? सीधी सी बात है, एक बोगस केस पर फैसला सुनाने की हिम्मत नहीं रही. जब 5 अगस्त को इमरान खान के खिलाफ एक मज़ाहिका खेज फैसला देते हुए सजा सुनाई गई थी, तब भी इमरान खान तो अदालत में पेश नहीं हुए थे. स्क्रिप्ट राइटर कोई बहुत ही नालायक बंदा है. वैसे आप हमेशा से सुनते आए हैं कि मुल्जिम चकमा देकर भाग गया, चोर चकमा देकर भाग गया. आज अडयाला जेल से जज चकमा देकर भाग गया और लोग ढूंढते रहे. शहजाद अकबर के मुताबिक फौज परेशान है कि इमरान खान मुज़ाकरात में अपनी रिहाई का कोई मुतालबा ही नहीं रख रहे, वरना माजी में नवाज शरीफ सिर्फ लंदन भागने के लिए डील करता था. इमरान खान का सिर्फ मुतालबा है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत मेरे बाकी कारकुनों को रिहा किया जाए और 9 मई और 26 नवंबर पर आजाद इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए. इस पर समीना पाशा का कहना है कि मैं तो अब ये सोच रही हूँ कि अब अगर 17 जनवरी तक हालात और ख्यालात बदल गए और जज साहब ने फैसले में इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी कर दिया तो इन नाकाबिले तरदीद शवाहिद और दलाइल के अंबार का क्या होगा जो कल रात से जारी थे. कुछ लोग एहतजाजन व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट कर गए या नहीं? क्या रावी आज भी चैन ही चैन लिख रहा है
या उसका चैन बढ़ चुका। बहादुर साफी वकार मलिक का सिस्टम की जई तई फेरते हुए कहना है एस्टेब्लिशमेंट की अकड़ निकल चुकी है। पूरे सिस्टम की अकड़ निकल गई है, ये आपको मानना पड़ेगा। भाई अगर आपने सजा सुनानी और आपने इतनी तपड़ा सुनाओ ना सजा, क्यों जा रहे हो इतवार वाले दिन दरवाजे खोल के? सिस्टम की अकड़ निकल गई है। इमरान खान ने कहा जब तक मुझसे मुलाकात नहीं करवाते बात आगे नहीं बढ़ेगी। वो जेल में बैठा कंट्रोल कर रहा है सब कुछ, और ये बाहर बैठे टैंकों बंदूकों के साथ भी अपने कंट्रोल में कुछ नहीं पाते। यह है ताकत उस कैदी 804 की कि जो वो फैसला करेगा वही नाफिज होगा। वो आज इनको एनआरओ दे दे, सब कुछ इनके लिए बदल जाएगा। वो जब तक इनको एनआरओ नहीं देगा, इनको सुकून का सांस भी नसीब नहीं होगा। यह है इस टाइम सारी कहानी। सिस्टम का पाला पहली बार किसी मजबूत असाब के बंदे से पड़ा तो पूरा निजाम ही ढेर हो गया। चाहे अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, खुफिया एजेंसियां हो या पार्लियामेंट, सब बुरी तरह एक्सपोज हो गए। पहले वाले थोड़ी सख्ती के बाद डील करते थे और लंदन या जद्दा निकल जाते और कारोबार भी बचाना मकसूद होता था। अब ऐसे बंदे से पाला पड़ा है, ना कारोबार ना कोई फैक्ट्रियां, तमाम तर सख्तियों के बावजूद लंदन या जद्दा समेत किसी भी मुल्क जाने से इनकार कर दिया। कुछ अरसा चुप रहने से भी साफ इनकार कर दिया है। अब एस्टेब्लिशमेंट करे भी तो क्या करे, क्योंकि तमाम तर हरबों के बावजूद पाकिस्तान की अक्सरियत कैदी नंबर 804 की बहादुरी की वजह से उसके साथ शाना बिशाना खड़ी है। ये बात पहले दिन से फौजी जर्नल और तमाम मीडिया वाले जानते हैं कि इमरान खान के खिलाफ एक करप्शन का केस बावजूद तमाम कोशिश के नहीं निकाल सके, वरना 200 केसेस बनाने की नौबत तक न आती। आपने तारीख इंसानी में कभी ऐसा सुना है कि एक बंदे पर 200 केस हों? केस बनाने का वाहिद मकसद कैद में रखना था कि जमानतें करवाते करवाते 5 साल गुजर जाएंगे। बड़ी लंबी प्लानिंग की, मगर अवाम और इमरान खान डट गए। कत्लो गारत करके भी देख ली, लोगों का कारोबार तबाह करके भी देख लिया, तशद्दुद करके भी देख लिया, मगर लोग डटे हुए हैं। तारीख पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट की इस कदर रुसवाई किसी ने न सोची थी। अब हर दिन जिल्लत का है। हालत ये है कि फैसला जज की जेब में मौजूद था, मगर हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सुना दें। ये तारीख का कुदरत का इंतकाम है। अभी तो 26 नवंबर को किए गए कत्लेआम का हिसाब बाकी है। 9 मई का हिसाब तुमने देना है। अभी तो इमरान खान के कैद में गुजारे गए एक एक दिन का हिसाब तुम्हारे जुम्मा है। कंपनी सजा देकर बनी गाला मुंतकिली चाहती है और फिर हाई कोर्ट में वहाँ कुछ अरसा केस लटका कर फिर रिहाई चाहते हैं। पीछे से हुक्म है कि 17 जनवरी तक अपना किया हुआ गंद समेटो। रिहा तो करना चाहते हैं, मगर समझने से कासिन है कि कैसे रिहा करें। गुज़श्ता 3 साल का जुल्म, इबाद फरूक के मासूम बेटे का कत्ल, खवातीन का नाहक कैद, खवातीन की नाहक कैद, जिले शाह और फिर 26 नवंबर का कत्लेआम, कैसे तुम्हें सुकून लेने देगा? यौम हिसाब करीब है। आज के फैसले पर तबसरा करते हुए मेजर आदिल राजा का कहना है, हम फैसला करेंगे कौन मुल्क चलाएगा और कौन नहीं, से लेकर फैसला सुनाने की हिम्मत भी खत्म हो जाने तक का सफर आसिम मुनीर के लिए इबरतनाक भी था और वहशतनाक भी। आने वाले दिनों में ये दर्दनाक और करबनाक होने वाला है। मरियम नवाज की ख्वाहिशात और आसिम मुनीर के अहकामात पर इमरान खान को जेल में ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद, जैसे किताबें सेल से बाहर फेंकना और शदीद सर्दी में कंबल ले लेना का निशाना बनाकर डील कबूल करते हुए बनी गाला या जमान पार्क शिफ्ट करने पर राजी करना है, मगर खान फिर भी नहीं माना। आदिल राजा का मजीद कहना है कि अस्करी ज़राए कहते हैं कि शदीद अंदरूनी और बैनुल अक़वामी दबाव के तहत आसिम मुनीर अपनी अना की तस्कीन के लिए इमरान खान के साथ अपनी साख बचाने के लिए डील करने के लिए बेचैन है। ताहम इमरान खान किसी भी डील पर राजी होने को तैयार नहीं और उसकी बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 45 में दर्ज अवामी मैंडेट के मुताबिक इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त इमरान खान की वाहिद दूसरी शर्त तमाम सियासी कैदियों की रिहाई है। फौज के अंदर यह ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का मगरूराना रवैया पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और रियासत की आमरीत की बुनियादी वजह है।